अशोकनगर के कैनरा बैंक में गोल्ड लोन लेकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला आया है। कैनरा बैंक अशोकनगर शाखा के असिस्टेंट मैनेजर ने पुलिस में शिकायत की है, जिसमें बैंक से 4 ऋण धारकों ने गोल्ड वैल्यूअर्स ने मिलकर बैंक को 23 लाख रुपए का चूना लगाया। कैनरा बैंक से धोखाधड़ी में शामिल आरोपियों ने 2020 से 22 तक प्लानिंग के तहत बैंक में 11 गोल्ड लोन अकाउंट खोले। इसके बाद मिलावट वाली सोने की ज्वेलरी रखकर गोल्ड लोन ले लिया। बैंक में सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेने वालों में भूरे सिंह रघुवंशी, राम कुमार यादव, फूल सिंह रघुवंशी और देवेंद्र सिंह रघुवंशी शामिल हैं। इसके साथ ही बैंक के अधिकृत गोल्ड वैल्यूअर्स में ओम प्रकाश सोनी और मदन गोपाल सोनी हैं। वहीं इसका ऑडिट करने वालों में अतुल सोनी और सुलभ सोनी शामिल हैं। बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के अनुसार यह चारों गोल्ड लोन वर्ष 2020 से 2022 तक के हैं, जो एनपीए हो गए थे। इससे गोल्ड लोन लेने वाले चारों लोगों को नोटिस जारी किए गए, लेकिन नोटिस के बाद भी नहीं आए तो संदेह हुआ। इस वजह से बाद में इस सोने की फिर से शुद्धता की जांच कराई गई तो धोखाधड़ी का यह खुलासा हुआ। फिलहाल गोल्ड लोन लेने वाले 4 लोगों सहित 4 गोल्ड वैल्यूअर पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले में एक बड़ा गिरोह भी अब सामने आ रहा है, जिसमें 3 से 4 ऐसी बैंक हैं। इन बैंकों में अलग अलग अकाउंट खोलकर नकली सोना रखकर पैसा निकाला है और पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट। 60 ग्राम इन्होंने रखा, 31 ग्राम प्योरिटी पाई गई। 66 ग्राम की 48 ग्राम रखा, 48 ग्राम की प्योरिटी बताई गई और 14 ग्राम प्योरिटी पाई गई। 80 ग्राम की प्योरिटी 55 ग्राम पहले बताई गई, बाद में 10 ग्राम निकली। इस तरह 66 ग्राम की रखा, 48 ग्राम प्योरिटी बताई गई, 12 ग्राम निकली। तो इस प्रकार इतना बड़ा डिफरेंस इसमें निकला है। एक आर्टिकल में 30 ग्राम 40 ग्राम का डिफरेंस निकला। मतलब जो उन्होंने ऐसा 42 ग्राम रखा तो 25% प्योरिटी निकली, 10 ग्राम निकला। इस प्रकार इन लोगों ने वैल्यूअर से मिल करके और इस तरह से इन्होंने और जो बाद में जिन लोगों ने असेसमेंट किया उन लोगों से मिल करके जब कंपनी का एनपी हो गया, फिर कंपनी जब बैंक का एनपी हो गया, जब बैंक ने एक नई एजेंसी से, इससे स्वतंत्र एजेंसी से फिर जांच कराई तो ये पूरा का पूरा सामने आया। एजेंसी को भी तब पता चला, बैंक पहले से अलग सतर्क हो गया था इस मैटर में, लेकिन अभी हमने इक्विटास बैंक में जब ऑक्शन हुआ तो ऑक्शन में जिस कस्टमर के साथ ही पता चला कस्टमर को, उसने हमको इन्फॉर्म किया तो उसका एक केस हमने पहले रजिस्टर्ड किया। वो संजीव जैन साहब थे, उन्होंने खरीदा और उन्होंने देखा घर जा करके तो वो 75% प्योरिटी बजाय वो 35% प्योरिटी निकली। तो उसमें सब बैंक मैनेजर वगैरह आरोपी बने थे, लेकिन जब उसने हमने देखा तो पाया कि ये लोग तो खुद ही चीट हुए हैं और इसमें जो असली आरोपी थे वो जो देवेंद्र था, जो कि वर्तमान में उसी केस में पहले जो हमने रजिस्टर्ड किया उस केस में जेल में अभी निरुद्ध है। और इसके आधार पर हमने सारे पत्र भेजे जितने बैंकों को उसने बताया कि अभी कई बैंकों को और भी बताया था उसने, तो उसके आधार पर हमने सभी बैंकों को ये लेटर भेजे। तो ये पूरी एक गैंग इस पर वर्क कर रही है। कैनरा बैंक में करीब 25 लाख रुपए का फ्रॉड इन्होंने डिफरेंस जो पाया गया 25 लाख रुपए से ऊपर का डिफरेंस है। इसी प्रकार 10-12 लाख रुपए का पहले वाले इक्विटास वाले केस में था। अभी इक्विटास में एक गोल्ड और रखा है देवेंद्र ने, जिसके लिए भी हमने उनको बोला है कि इसको प्योरिटी सही करके बताओ, तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा है। और ये अन्य बैंकों का ये सब डाटा मिला लिया जाए। इन्होंने लटेरी में भी अपराध किया है, इन्होंने ऐसा पता चला है कि कैपरी बैंक गुना में भी किया है। तो यदि सब का निकलेगा तो ये करीब मैं समझता हूँ 50 लाख और इससे अब भी ये मात्रा निकलना सब। ये सब लोग कितने लोग शामिल हैं? देखिए, पहले वाला जो इक्विटास का गैंग था, इक्विटास बैंक वाला, उसमें देवेंद्र के साथ 2 व्यक्ति थे और अभी इसके साथ जो है देवेंद्र खुद है और 3 व्यक्ति और हैं। तो 3 और 1 4 और 3 2 व्यक्ति और ये 6 तो एक गैंग का पार्ट है। फिर ये जो उसके सोनी थे वो उसमें आरोपी बन चुके हैं इक्विटास के। इसके सोनी हैं जो ट्रंच करने वाले, इसमें भी मतलब जो ट्रंच करने वाले हैं वो 3 लोग हैं, वो तीनों इसमें आरोपी बने। तो ये कोई गैंग है ये पूरी? ये गैंग एक्चुअली इसमें पर्टिकुलर जो ट्रंच करने वाले हैं वो इस गैंग का पार्ट नहीं है। ये गैंग इन लोगों की है, ये उनको एट रैंडम जिससे सेटअप हो जाता है, ये उस बैंक वाले में जिसमें नियत में खोटा जाता है वो उस एजेंसी को सेट कर लेते हैं। ये माल लाते कहाँ से थे, इस बारे में कुछ जानकारी? जो पता चला था तो ये तो कई जगह कम किसी भी जगह चले जाएं, इंदौर, आगरा, उज्जैन, तो पर्टिकुलर बेईमानी के लिए तो कोई देता नहीं है। लेकिन वो कहते साहब ये गोल्ड ले लो हमसे, 20 ग्राम का चूड़ी ऐसी बना दो, हमें बच्चे की शादी में